with another podcast with another interesting review. Uh, Three goals, three important points, unexpected Manchester United. वली भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो वली भाई क्या कहेंगे कल का मैच? गर्नाचो वंडर स्ट्राइक। वो कहाँ से शुरू करें? आप पूरी पॉडकास्ट उस वंडर स्ट्राइक के ऊपर हो सकती है। मतलब क्या, कुछ लोग कह रहे हैं रूनी की यादें ताजा होगी, कुछ कह रहे हैं रोनाल्डो की ताजा होगी। मैं तो कहता हूँ रूनी रोनाल्डो को छोड़े, बस ये गर्नाचो एज राइट उसी पे फोकस करते हैं कि आगे फ्यूचर जो है वो ये है क्लब का। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त और ऑब्वियसली हर लिहाज से फर्स्ट हाफ में ठीक है, एवर्टन के पास अपॉर्चुनिटीज थी, बिल्कुल थी। ओनाला की परफॉर्मेंस दो सेव्स तो बहुत ही अच्छी थी। तो अगेन 5 विन्स आउट ऑफ 6। अब हम इन्हीं मैचेस से पहले क्या बात कर रहे थे, अब वी आर 6 पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। अगर आपने फिर थोड़ा सा डिलूजनल होना है तो टॉप में और हमें 6 पॉइंट का फर्क है इस वक्त, सिटी से 5 पॉइंट का फर्क है। तो ये अब 2 पॉइंट फ्रॉम टाइटल टॉटनहम भी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो अब लेकिन ऑब्वियसली मतलब जोक्स असाइड, जाहिर बात है काफी चीजें इंप्रूव करने वाली है, लेकिन बहुत सारी जो इंप्रूवमेंट हुई है वो उस पर फोकस करना चाहिए। वही बात है कि देखिए जो भी डिसीजन टेन हैग ने लिए हैं, जब टीम हार रही थी वो डिसीजन बुरे लग रहे थे, अब टीम जीत रही है वो डिसीजन जस्टिफाइड लग रहे हैं। तो वो डिटेल में उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कल के मैच पे रहे तो क्लिनिकल परफॉर्मेंस, मतलब द मोस्ट कन्विंसिंग विन ऑफ द सीजन इजीली। अभी हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन डिटेल में जाने से पहले अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वो आप लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। और अब हम चलेंगे डिटेल वीडियो मैच डिस्कशन पे। तो मैच स्टार्ट हुआ, लाइनअप मोर और लेस आई थिंक वी एक्सपेक्टेड द सेम लाइनअप। एक दो चेंजेस थी, जिसमें एक सेंटर पेयरिंग थी, उसमें हम ये कह रहे थे कि वेरान स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। तो वो टेन हैग को आई थिंक वो जिसके साथ मसले होते हैं वो फिर एक बंदा साइडलाइन हो जाता है। तो वो आजकल वेरान के साथ मसले हैं। वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप उसका ना स्क्वाड में किसी एक बंदे के साथ रहता है ये कॉन्टिन्यूसली, वो आजकल वेरान के साथ है। तो वो वेरान ने स्टार्ट नहीं किया, मैगवायर ने स्टार्ट किया। वैन बिसाका वाज आई थिंक इल, तो डालो ने स्टार्ट किया। एंड कोबी माइनो का जो मेन, उस पे भी हम जरा डिटेल में आएंगे, बट first start of the Premier League for him, a young 18-year-old. I think one of the prospects, huge prospects from Manchester United. होलुंड का जो है लेट फिटनेस टेस्ट था तो उसको रिस्क नहीं दिया गया, मार्शल ने स्टार्ट किया। तो आई थिंक मोर और लेस यस, एंटनी वाज आल्सो इंजर्ड, इसीलिए उसने कल नहीं स्टार्ट किया, एंड गार्नाचो स्टार्टेड एट हिज प्लेस। लेकिन जो कुछ हुआ वो यूनाइटेड की फिलहाल बेहतरी के लिए हुआ। हमने पहले 2 मिनट में ही गोल कर दिया, जो कि एक सिंपल से गोल हम मिस करते आ रहे थे पिछले इतने मैचेस में। बिल्कुल आप वन ऑन वन जो है वो आपसे फिनिश नहीं हो रहे थे, और रियली फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू आपको इस तरह का गोल मिल जाए जो गर्नाचो ने कल पहले 2 मिनट में कर दिया। तो आई थिंक दैट वाज स्पेक्टेकुलर फॉर ऑल द फैन बेस। रूनी, रोनाल्डो, बेल, गर्नाचो, सबकी अब कल से जो है ना वो ओवरहेड किक्स जो है वो कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सी सबसे ज्यादा बेहतर थी। फॉर मी आई थिंक गार्नाचो टॉप्स द लिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज बाकी जाहिर है रूनी, मैनचेस्टर सिटी, बिग ओकेजन, बाकी चैंपियंस लीग में थी, तो आप वो कंपैरिजन उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन टेक्निक वाइज आई थिंक गार्नाचो की इसलिए भी बेहतर थी क्योंकि इट वाज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बॉडी, डिस्टेंस काफी ज्यादा था, और उसने जो टेक्निक के साथ फुल मतलब अपना शू के साथ तो किया, तो आई थिंक दैट मेक्स इट बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम। और बाकी हम चलते हैं उसके बाद परफॉर्मेंस पे चलते हैं। आई थिंक फर्स्ट हाफ में गोल के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, जो सीधी सी बात है। वी कुडंट कीप द बॉल वेल। एवर्टन हैड द बॉल, उन्होंने अटैक किए बहुत ज्यादा, बट resist किया आई थिंक डिफेंसिवली। ओनाना, मैगवायर आई थिंक वाज गुड। लिंडलॉफ हैड फर्स्ट हाफ उसका काफी बुरा था, तो हम ये कह रहे थे कि शायद उसको रिप्लेस कर लें, लेकिन टेन हैग वेंट विद द सेम टीम इन द सेकंड हाफ। लेकिन सेकंड हाफ में वी गॉट अर्ली सेकंड गोल, जहां से आप फिर अब सुकून आ गया कि सेकंड गोल के बाद मैच आपका ही है। बिल्कुल दोनों हाफ में जल्दी गोल हुआ। और वो हम देखें, मैं जो शुरू में भी जो बात कर रहा था कि जो
फंडामेंटल इश्यूज वो हैं, वही कि जिस तरह ये सीजन के स्टार्ट से में मसला चल रहा है कि बॉल नहीं रिटेन कर पा रहे, खास तौर पे जब इस टाइप की सिचुएशन हो कि गोल लीड में चले गए हैं, वो वाले मसले बीच में आ रहे हैं अभी भी। लेकिन देखिए मेरा ऐसे फोकस जो है ना वो बिल्कुल फाइनल रिजल्ट के ऊपर है, गोल्स के ऊपर है। ठीक है, एक एक पेनल्टी थी, मार्शियल ने भी गोल कर दिया, कभी कल मूड में कभी कभार आते होते हैं, वो मूड में थे, वो जो फिनिश अगेन वो ट्रेडमार्क मार्शियल फिनिश एक तरह से थी। लेकिन वही बात है ना, कंसिस्टेंसी की बात है। अब हॉयलैंड जब इंजरी से वापस आएंगे तो वही बात है, क्या वो है यहाँ पे मूड स्विंग्स बहुत है हमारी टीम में, मैनेजमेंट से लेके प्लेयर से लेके हर जगह पे कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। अगेन 5 विंस आउट ऑफ 6 ऑब्वियसली इट सिग्नल्स कंसिस्टेंसी, लेकिन उसको आगे लेके जाना है। अब आगे मतलब चैंपियंस लीग भी मैचेस आ रहे हैं, चैंपियंस लीग की काफी सारी चीजें हमारे अपने हाथ में नहीं है, जो अपने हाथ में है वो हमें आगे करते रहना चाहिए। तो बस मेरे ख्याल में तो यही बिल्कुल। कोबी माइनो पे क्या कहेंगे? कोबी माइनो की जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड, मतलब हम लोग जिन्होंने मतलब अगेन मैं ज्यादा, हमारा ये भी मसला होता है कोई यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करे तो आप फौरन उसको किसी बड़े प्लेयर से मिला देते हैं। हम राजो की बात पे रोनाल्डो फौरन बात ले आते हैं। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं कोबी माइनो की बात फौरन रॉय कीन का जिक्र करना शुरू कर दूं, लेकिन जिन लोगों ने उसको देखा है, उसकी परफॉर्मेंस देखी है, वो बिल्कुल उसी टाइप की परफॉर्मेंस थी। सिंपल मैच अवेयरनेस टॉप लेवल की, क्लियरेंस जो उसने की, जिस हिसाब मतलब हर लिहाज से एट सच अ यंग एज he already has the mind of a mature athlete, mature footballer। तो वो अब वही बात है कि ये इतनी बड़ी कॉल, जिसमें हमारी मिडफील्ड में हमने इतने लोग खरीद लिए हैं, लंडा बाजार बनाया हुआ हमने मिडफील्ड में, उसमें आपकी ऐसा एक यंगस्टर जो है उसकी ये परफॉर्मेंस इस टाइप की स्टैंड आउट करना अच्छा है वो है। लेकिन इसको ज़ाहिर मैनेज कैसे करना है, ये टेन हैग का टेस्ट है। टेन हैग लेकिन यंगस्टर्स को अच्छा मैनेज करता है। वो जो बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले प्लेयर्स होते हैं ना, वो थोड़े से उनसे उसके फटे चल रहे हैं आजकल, जो कि अगेन वो लॉन्ग टर्म कॉन्वर्सेशन है। लेकिन आपने कोबी माइनो की बात की, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, पूरे 70 मिनट जितने भी मिनट वो खेला था जबरदस्त। उसको इसी तरह आप ईज इन करें और मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट उसके बहुत अच्छे हैं। United became the first club to keep 500 clean sheets in the Premier League as well. तो ये भी हमें कल जो है एक एजाज जो है ओनाना की क्लीन शीट के साथ ये भी हमें हासिल हुआ है। ओनाना इज नाउ द जॉइंट गोल्डन ग्लव कंटेंडर विद 5 क्लीन शीट्स दिस सीजन एज वेल। तो जितना उस पे क्रिटिसिज्म हुआ है स्टार्ट ऑफ द सीजन, आई थिंक ही हैज स्टार्टेड टू पे बैक विद द क्लीन शीट्स, विद द सेव्स एंड very very crucial saves as well. कल वाले मैच में भी he kept us in the match after the 1-0 lead, जहाँ पे एवर्टन के पास चांसेस थे, they could have had level things up in the first half as well. So I think huge credit to Andre Onana, और जहाँ आपने उसको इतना क्रिटिसाइज किया है, I think it's time for the fans to appreciate the good work that he's doing right now. तो ये एक मैंने ओनाना पे पॉइंट रखना, माइनो डिस्कस हो गया। गर्नाचो पे कल टेन हैग से पूछा गया तो उसने कहा कि रूनी रोनाल्डो की भी ओवरहेड किक्स थी, तो उसका बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त जवाब था। उसने कहा कि रूनी और रोनाल्डो सीजन में 20-25 गोल भी करते थे, तो इट्स अ लॉन्ग वे फॉर गर्नाचो टू गो फ्रॉम हियर। ही हैज द कैपेबिलिटी बट ही हैज अ लॉन्ग वे टू। अब सिर्फ ये नहीं बाइसाइकिल की अगले 10 मैच चलती रहे, तो हमें एक गोल स्कोरर की जरूरत है। एंड आई थिंक गर्नाचो को जो स्टार्ट मिल रहे हैं, आई थिंक ही नीड्स टू स्कोर consistently as well। और कल रेशफोर्ड को फर्नांडिस ने पेनल्टी दे दी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बाद हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। मैं ये कहने वाला था कि गोल स्कोरर्स की बात कर रहे हैं, बहुत जिस गोल स्कोरर का गोल की हम डिस्कस नहीं कर रहे, रैशफोर्ड का ही था। पेनल्टी ऑब्वियसली एक पेनल्टी तो जो ली वो बहुत अच्छी क्लिनिकल फिनिश थी, वो था। ये डिसीजन बहुत अच्छा है। ये मेरे ख्याल में पहला, मैंने खासतौर पे मैंने जाती तौर पे बहुत ज्यादा तनकीद की है फर्नांडिस की कैप्टनसी के ऊपर। ये इसी टाइप के डिसीजन होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आप की क्या वो है। और ये उसने बड़ा एक अच्छे और इंपॉर्टेंट पेनल्टी थी। ये नहीं कि 4-0 आप पाए तो चलो पेनल्टी दे दी वाली चीज, इंपॉर्टेंट पेनल्टी कि आप ये प्लेयर कॉन्फिडेंस डाउन है, उसको ये होना चाहिए और उसका इंपैक्ट हमें नजर आएगा। क्योंकि वो आप उसके करियर स्टैट्स निकाल रहे हैं रैशफोर्ड का, वो हॉट एंड कोल्ड अगर किसी बंदे पे फिट होता है ना, उसके ऊपर होता है कि उसकी जो हॉट स्ट्रीक्स होती है तो हम उसको बैलन डोर पे ले जाते हैं, और जब कोल्ड स्ट्रीक्स होती है तो हम कहते हैं कि खेलना ही नहीं चाहिए टीम में। फैक्ट है ये, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हाँ बिल्कुल ट्रैशफोर्ड हो जाता है फिर वो तो। और दोनों बातें जायज होती हैं, मतलब ये नहीं हम दोनों, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी ही होती है दोनों के साथ।
तो अब वही बात है कि आप उसको स्टेप अप करना पड़ेगा, वो अब सीनियर है, वो यंग रैशफोर्ड नहीं रहा, आपके हम यंगस्टर नहीं है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सीनियर प्लेयर है, उसको करना पड़ेगा कि अब वो अपनी परफॉर्मेंस से कंसिस्टेंसी लेके आए, जिसमें नेचुरली टीम की खासतौर फॉरवर्ड लाइन में कंसिस्टेंसी आएगी। नो डाउट। और 5 विन्स आउट ऑफ 6, 3 गोल से हम जीत गए, उसके बाद हम मोस्ट इनफॉर्म टीम इन द लीग, और मैगवायर ने कोई पिछले किसी की 12 बातें कर रहे हैं मैचेस आप? ये कोई नई टीम को हमने कि पे पॉडकास्ट करनी शुरू कर दी हमने। 4 हफ्ते पहले की पिछले पॉडकास्ट निकालो। पिछले 12 मैचेस जो मैगवायर ने स्टार्ट किए उसमें से 11 हम जीते हैं। तो मैगवायर बदले ले रहा है सारे लोगों से जिन्होंने पॉडकास्टिंग की है ना उसके खिलाफ। वो घाना के उसने भी एमपीए क्या, उसने भी मैगवायर से हाँ, अपोलोजाइज उसे किया कि apologize किया, सबको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। So Galatasaray next in the Champions League, उसके बाद न्यूकासल अवे। आई थिंक वेरी टू क्रूशियल मैचेस इन द सीजन, जो कि आपके कंपटीशन डिसाइड करेगी वेदर वी प्ले इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट और नॉट। प्रीमियर लीग में हम 2 पॉइंट्स ऑफ स्पर्स हैं, नॉट अ बिग गैप इन द टॉप 6 एज वेल, सो न्यूकासल अवे इज गोना बी अ क्रूशियल मैच एज वेल। तो यही थी फ्रॉम अस फ्रॉम एवर्टन अवे, and very crucial 3 points, and we will come back after Galatasaray, hopefully a good result, a good win. And that was all from Kickoff Conversation. Stay following us and keep subscribing the channel, like the video. Till next podcast, take care.